बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मधु यादव आज आप लोगों को प्रश्नावली 14D कराने वाले हैं। प्रश्नावली 14D में आप लोगों को बहुलक सिखाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटी कक्षाओं में आप लोगों को बता दिया जाता है कि बहुलक वो संख्या होती है जो किसी भी आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की जाती है। लेकिन आप लोगों को हाई स्कूल में क्वेश्चन थोड़े इससे लॉन्ग कराए जाते हैं और उसमें बारंबारता बंटन दे रखे होते हैं और उन बंटनों की सहायता से आप लोगों को बहुलक निकालना होता है। तो देखते हैं कि बंटन की सहायता से किसी भी संख्या का आंकड़ों का बहुलक किस तरीके से निकाला जाता है, वो हम सीखते हैं प्रश्नावली 14D में। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होना है हमारा। किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आय को दर्शाता है। इसका बंटन दे रखा है। अब हमें निकालना है उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम बहुलक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए इस टेबल को खड़ा करके बना लेना है। किस तरीके से बनाएंगे हम? खड़ा करके। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को आसान करने के लिए खड़ा करेंगे। हमारे पास है आयु वर्षों में, उसके बाद है रोगियों की संख्या। आयु हमारी 5 से लेके 15 वर्ष तक के बच्चे जिनकी संख्या है 6। अगला है हमारा 15 से लेके 25 तक के जिनकी संख्या है 11। 25 से लेके 35 वर्ष तक के लोग जिनकी संख्या है 21 और 35 से लेके 45 वर्ष तक के जिनकी संख्या है हमारी 23। 45 से लेके 55 तक के जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 14। उसके बाद 55 से लेके 65 तक के जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 5। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इनका टोटल करना है। तो ये हमारा योग आ जाएगा सिग्मा एफ 80। ये हमारा जो टोटल है वो 80 सदस्य है। यहाँ से हमें क्या करना है कि वो वर्ग देखना है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि हमारी बारंबारता सबसे ज़्यादा है 23, यानी कि 35 से लेकर 45 तक की उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यहीं से हम अपनी निम्न सीमा लेते हैं L1, यानी कि हमारा L1 इक्वल टू आ गया 35। हम अपनी निम्न सीमा लेते हैं, इसी को हम मान के चलते हैं F1। इससे ठीक ऊपर वाला होता है F0 और ठीक नीचे वाला होता है F2, यानी कि जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको हम F1 मानते हैं। F0 उससे ठीक पीछे वाली बारंबारता होती है और F2 उसके ठीक आगे वाली बारंबारता होती है। अब यहाँ से हमारा बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F2 बट्टे 2F1 माइनस हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए हमने सब कुछ निकाल दिया लेकिन अभी H को फाइंड नहीं किया। H हमारा क्या होता है? H जो है वो हमारा होता है कितने के वर्गांतराल पर चल रहे हैं। तो हमारी वर्षों का जो अंतर चल रहा है वो हमने लिया है 5-5 के डिफरेंट पे, 5 से 15, 15 से 25, सॉरी 10-10 के डिफरेंस पे। तो हमारा जो H है वो हो जाएगा 10। इसको हम कहते हैं आमाप, वर्ग का आमाप। अब वैल्यूज रखिए 35 प्लस F1 हमारी कितनी है, यहाँ से देखिए 23, F0 21 बट्टे 2 गुणा 23 माइनस F0 हमारा कितना है 21 और F2 हमारे पास 14। आमाप हमारी है 10, यहाँ से निकालते हैं सॉल्व करके।
तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2, नीचे आएगा 23 दूनी 46, 46 में से हमें घटाना है, पहले 21 को लेस कीजिए तो आ गया 25, 25 से 14 को लेस कीजिए तो आ जाएगा हमारा 11, तो नीचे आएगा 11 इंटू 20। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो 20/11, यानी कि हमें 20 में भाग देना है 11 से, तो एक बार पूरा पूरा कट जाएगा, 11 एकन 11, हमारे पास बचेगा 9, 11 8 88, लगभग एक ही टर्म बार दे रहे हैं तो आ जाएगा 36.8। और ये निकल के आ गया हमारा बहुलक। बहुलक के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से इसी पैटर्न पर कराए जाते हैं, यही फॉर्मूला है, इससे आंकड़े दिए हों तो बहुलक बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं।